ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक संन्यास तत्व के विषय में श्रवण किया। त्याग का तत्व और संन्यास तत्व ये दोनों भगवान ने बताए। पहले दूसरे श्लोक से 12वें श्लोक तक त्याग का तत्व बताया, अर्जुन का जो प्रश्न था, और 13वें श्लोक से 50वें श्लोक तक भगवान ने संन्यास का तत्व बताया। तो यहां पर संन्यास का तत्व बताते हुए भगवान ने एक भूमिका तैयार की आगे की पराभक्ति की, जिसको कहा भगवान ने निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो ज्ञान की भी परा निष्ठा है, वो क्या चीज हो सकती है? वो कुछ अलौकिक है, क्योंकि ज्ञान तो लौकिक वस्तु है, लौकिक निष्ठा है। कर्म और ज्ञान की निष्ठा लौकिक निष्ठा है, लेकिन ये अलौकिक निष्ठा है। तो ये अलौकिक निष्ठा है पराभक्ति की। तो उस भक्ति के लिए ही अब भगवान ने यहां पर भूमिका तैयार की 50वें श्लोक में। और अब 51वें श्लोक से हम लोग जो हमारा 6ठ प्रकरण है पराभक्ति प्रकरण, उसका हम श्रवण करते हैं। तो यहां पर 51, 52 और 53 ये 3 श्लोक जो हैं एक साथ पढ़े जाएंगे, क्योंकि यहां पर भगवान ने उपाय बताया है सांख्य योग के अनुसार। क्या उपाय करते हैं वो लोग ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, सांख्य योगी। तो कह रहे हैं बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्यदुस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। 3 श्लोक हैं ये। इसमें जो सांख्य योगी है, सन्यासी है, जो ज्ञान योग का अवलंबन करते हैं, उसके उपाय बताए हैं। समास से नहीं वो कौनते हैं समास, क्योंकि अर्जुन की इच्छा है सन्यास को जानने की, तो भगवान यहां पूरा डिटेल में ही बता रहे हैं, जबकि भगवान ने कहा कि मैं संक्षेप में बता रहा हूं। तो ये सब उपाय हैं। उपाय को भगवान ने केवल नाम लिए हैं, इसलिए इसको बोला संक्षेप। अगर इसकी विस्तृत व्याख्या करते तो पूरा का पूरा एक दूसरी गीता बन जाती। तो यहां कह रहे हैं बुद्धया विशुद्धया युक्तो, विशुद्ध बुद्धि के साथ युक्त होकर। तो हमारी बुद्धि विशुद्ध कैसे होगी, यह भगवान पहले बताए हैं। क्योंकि हमें अपनी बुद्धि को सबसे पहले विशुद्ध करना होगा, क्योंकि सारी बातें तो विचार से संबंधित हैं। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं है तो विचार ही शुद्ध नहीं होंगे। तो पहले तो बुद्धि को शुद्ध करना है।
भगवान का आग्रह है पूरी भगवत गीता में बुद्धि के ऊपर। तो बुद्धया विशुद्धया युक्तो, विशुद्ध बुद्धि के साथ युक्त होकर। नंबर 2, धृत्यात्मानम नियम्य च, धृति को धारण करके। अब बुद्धि को तो कर लिया हमने, निर्णय तो कर लेंगे, लेकिन आत्मसात करने के लिए तो कुछ चाहिए ना। आत्मसात करने के लिए चाहिए हमको धृति, तो उसी के लिए कह रहे हैं धृत्यात्मानम नियम्य च। पहले हम इसका अनुवाद श्रवण करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद नियम्य च, अपने मन को संयत करके, नियम में डालकर। शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा, जो शब्द आदि विषय हैं, पंच विषय हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, इनको त्याग कर, त्यक्त्वा। राग द्वेषो विदुस्य च, विदुस्य, विदुस्य का मतलब है निकाल कर, बाहर निकालना। तो राग और द्वेष को अपने चित्त से बाहर निकालकर फेंकना है। 5वां बताए, पहला बुद्धि, उसके बाद धृति, फिर मन, उसके बाद शब्दों को त्याग कर और राग द्वेषो विदुस्य च, ये 5वां हो गया। 6ठा है विविक्त सेवी, एकांत और पवित्र स्थान में रहने वाला। अल्पाहारी, लघुवाशी, लघु आशी माने खाने वाला, अशन क्रिया है ना खाने की, तो उससे बना है आशी, तो लघुवाशी, अल्पाहारी। यत वाक काय मानसः, यत का मतलब है वश में रख करना, तो अपने वाणी को, अपने शरीर को और अपने मन को वश में करके। ध्यान योग परो, ध्यान योग का आश्रय लेकर भगवत चिंतन करना। नित्यम, नित्य ध्यान योग का पालन करना है। वैराग्यम, वैराग्य का पालन करते हुए। समुपाश्रितः, वैराग्य का आश्रय लेकर अच्छी प्रकार से, किसी प्रकार का कोई भी हमें विषय लुब्ध ना कर पाए, इस प्रकार का वैराग्य, क्योंकि सांख्य योग के लिए वैराग्य की बड़ी आवश्यकता है। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, इनको छोड़ना है। अहंकार को छोड़ो, हमारा जो बल है, जो हमारा बल निकृष्ट है, ये वाला जो हमारा अभिमान है। दर्प, दर्प का मतलब घमंड, काम, कामनाएं, क्रोध और परिग्रहम, संग्रह करने की प्रवृत्ति, इसको विमुच्य छोड़कर। निर्मम है, ममता रहित होकर। शांत, तो शांत होकर। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को अनुभव करने के योग्य हो जाता है। इतनी सारी चीजें बताई भगवान ने यहां पर। 18 अध्याय हैं गीता में, और 18 ही यहां पर साधन बता दिए, उपाय। इनमें से अधिकतर साधन हम लोग स्टडी कराए हैं 6ठे अध्याय में, 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान के लिए 20 साधन बताए थे, उनमें से इसमें बहुत कॉमन है। और 6ठे अध्याय में भी बताए हैं कुछ योगियों के लिए जो बताए थे। तो बुद्धया विशुद्धया युक्तो, जिसकी बुद्धि में आत्म अनात्म विवेक स्पष्ट हो चुका है, अब संदेह नहीं रहा, ऐसी सात्विकी बुद्धि। इस बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता सांख्य योग में, क्योंकि विवेक बुद्धि में ही तो प्रकट होगा, शुद्ध बुद्धि के अंदर प्रकट होगा। धृत्यात्मानम नियम में चे, बुद्धि तो विचार कर लिए, लेकिन उससे हम विचलित ना हो, अपने मार्ग में डटे रहें, किसी प्रलोभन में ना आए, क्योंकि माया हमें अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है। धन के रूप में आएगी, स्त्री के रूप में आएगी, मान सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, अनेक रूपों में माया हमारे सामने आएगी और हमारी बुद्धि को विचलित कर देगी। तो कह रहे हैं धृत्यात्, धृति को धारण करके, सात्विक धृति को, ये हमारे मन का नियमन करती है। नियम्य च, क्योंकि धृति जो है वो हमारी तीनों क्रियाओं को नियंत्रित करती है। मन है प्राणेंद्रिय क्रिया, मन, इंद्रिय और प्राण, इन तीनों की क्रियाओं को धृति नियंत्रित करती है। अगर सात्विक धृति है तो ठीक प्रकार करेगी, राजसिक है तो उधर की तरफ ही, संसार की तरफ ही हमको लगा देगी। तो हमेशा इस बात में जागरूक रहे
कि मेरी इंद्रियां, मेरा मन कहीं प्रतिकूल आचरण तो नहीं कर रहा है साधन के। हमें अपने मन और प्राण और इंद्रियों को मारना नहीं है, बल्कि इनका नियमन करना है सात्विक धृति के द्वारा। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, साधन के समय जो 5 विषय हैं सांख्य योगी इनका स्वरूपतः त्याग करता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तभी उसका वैराग्य सिद्ध होगा। क्योंकि यदि विषयों का सेवन करेगा राग पूर्वक तो भगवान का ध्यान नहीं कर पाएगा, ब्रह्म का ध्यान नहीं कर पाएगा, विषयों का चिंतन होता रहेगा। इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में विषयों का त्याग आवश्यक है सांख्य योगी के लिए। विशेष रूप से राग द्वेषौ व्युदस्य च, राग और द्वेष को भगवान ने हमारे डाकू बताया था 3 अध्याय में, परिपंथी, ये हमारे चित्त में रहते हैं। और जब हमारी इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती हैं तो या तो हमारे को राग हो जाता है या द्वेष हो जाता है। स्फुरण के रूप में आते हैं ये राग और द्वेष। हमारा चित्त किसी चीज को लाइक करता है, किसी चीज को डिसलाइक करता है। तो हमें इनके साथ कोई अपनापन नहीं रखना। एक स्फुरण के रूप में चित्त में एक लहर सी पैदा हुई और उस लहर के साथ हमें अपना कोई संबंध नहीं जोड़ना। उस लहर तो उठती है और लहर तो नष्ट हो जाती है। समुद्र की लहरों का यही स्वभाव है, लहर उठी और अपने आप नष्ट हो गई। उसी प्रकार से ये स्फुरण उठता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि हम किसी एक स्फुरण के साथ चिपक गए, अच्छा लगने लगा हमको, तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और वहीं पर वो राग हो जाता है और प्रगाढ़ हो जाता है हमारे चित्त के अंदर संस्कार। तो हमें किसी भी स्फुरना, किसी भी विचार के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ना है। एक लहर की भांति विचार उठा और विचार नष्ट हो गया। हम उसको साक्षी के रूप में केवल देख रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्विंग इट। महत्व नहीं देते उसको। यदि हम महत्व देंगे तो रुक जाएगा, महत्व देंगे तो वो रुक जाएगा विचार, और हम उसी के ऊपर ब्रूडिंग करने लगेंगे, बार बार उसी का चिंतन चलने लगेगा हमको। तो कह रहे हैं राग द्वेषो विदुस्य चय, बाहर निकाल कर फेंक दो इसको। जो उठ रहा है उठने दो, जाने दो, लेट गो। विविक्त सेवी, 13वें अध्याय में 10वें श्लोक में भी कहा था विविक्त देश सेवित्वम, उसको एकांत देश का सेवन करना चाहिए, एकांत स्थान का। तो एकांत सेवन में रुचि होना अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी कारणवश एकांत नहीं मिल रहा है तो ऐसा ना हो कि हमारा चित्त विचलित है, अरे मुझको तो एकांत नहीं मिल रहा है, मुझको तो एकांत नहीं मिल रहा है। चित्त में इस प्रकार की जो चंचलता है वो नहीं उठनी चाहिए। एकांत का आग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एकांत मिलना हमारे वश में भी नहीं होता है। कई बार कोई ऐसी परिस्थिति होती है, कोई ऐसा कर्तव्य कर्म होता है कि हम एकांत में नहीं रह पाते, सबके साथ मिलकर चलना पड़ता है। तो इस प्रकार का एक अननेसेसरी आग्रह ना हो, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साधन भजन तो एकांत में ही होता है। और एकांत का अर्थ भी हमें समझना चाहिए। एक ही है अंत जिसका, वही है एकांत। अंत का मतलब उद्देश्य। जब एक ही उद्देश्य है, जैसे मान लीजिए 10 साधक हैं और उन 10 साधकों का एक ही उद्देश्य है, तो वो एकांत ही कहलाएगा। वहां पर 10 व्यक्ति होते हुए भी वो एक ही कहलाएगा, एकांत कहलाएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य एक है। तो भक्ति योग में सजातीय भक्तों का जो संग है वो एकांत ही है। लेकिन साधन की उच्चतर अवस्था में, उच्चतम अवस्था में एकांत की आवश्यकता पड़ती है। विविक्त शब्द का एक अर्थ है जहां कोई दूसरा ना हो, और दूसरा अर्थ है जहां अपवित्रता ना हो।
क्योंकि जब बहुत सारे लोग होंगे तो वहां पर पवित्रता नहीं रहेगी। तो दोनों ही अर्थ हमको ग्रहण करने हैं विविक्त के यहां पर, एकांत और पवित्रता। लघवाशी, लघवाशी का मतलब सूक्ष्म आहार। जो साधक है उसको भरपेट तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। भरपेट खाएगा तो भरपेट सोएगा, आलस आएगा। थोड़ा सा हमेशा ही गैप रखना ही पेट में जरूरी है, आवश्यक है। और जो सन्यासी है उसको तो विशेष रूप से इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसे ध्यान करना होता है। तो युक्ताहार करना चाहिए, जैसे भगवान ने 6 अध्याय में बताया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। एक शेड्यूल अपना जीवन का हमें बना लेना चाहिए कि हमें क्या खाना है, जो सुपाच्य हो, स्निग्ध हो, सात्विक आहार हो, जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त हो। तो सात्विक आहार के विषय में भगवान बता ही आए हैं कि वो भोजन हमारा 5 चीजें बढ़ाने वाला हो, आयु, बल, बुद्धि, आरोग्य, सुख और प्रीति, सुख प्रीति विवर्धना। साथ ही रसयुक्त हो, चिकना हो, स्थिरता प्रदान करने वाला हो, सुपाच्य हो, डाइजेस्टिव हो। यत वाक् काय मानसः, यत का अर्थ होता है वश में करना। तो वाणी के वेग को, मन के वेग को और शरीर के वेग को वश में करना बड़ा मुश्किल काम है। ये सभी अनर्थों की जड़ है। वाणी के वेग को वश में करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने सबसे पहले ये कहा है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीम से शिष्यात। पहला जो वो है उपदेशामृत का, यही कहा गया है इसमें। वाचो वेगम, अपने वाणी के वेग को रोको, मन के वेग को रोको, क्रोध के वेग को रोको। फिर बोला जिह्वा, रसना के वेग को, उदर उपस्थ, अपने उदर और उपस्थ इसके वेग को रोको। एतान वेगान यो विषेति, जो इस प्रकार से धीर पुरुष इनको अपने वश में कर लेता है, वो अपनी सारी पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है। गुरु होने की योग्यता उसी को है जो अपने इन वेगों को रोक सकता है। एतान वेगान यो विषेत धीर, क्योंकि हमारी आदत बन गई है वाणी में जो भी मन में आया उसको बोल देते हैं बिना सोचे समझे, और अनेक प्रकार के अपराध, विशेष रूप से वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। जहां भी जो भी मन में आया उसको क्या जरूरत है बोलने का, क्या आवश्यकता है बोलने की, सोचिए ना। डाइजेशन नहीं है ना, पचाने की आदत नहीं है। इसको अगर हम अपनी वाणी को रोक लें, वाणी को वश में कर लें, तो बहुत जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। या तो व्यर्थ बोलते रहते हैं, या शरीर को हिलाते रहते हैं अपने इधर उधर इधर उधर, मन से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करते रहते हैं। तो साधक के लिए आवश्यक है ये कि शरीर से भी व्यर्थ की यात्राएं वगैरह ना करे, इधर उधर घूमे फिरे ना ज्यादा, मन बहलाने के लिए, ये सब बेकार की बातें हैं। व्यर्थ ग्राम्य वार्ता ना करे, संसार की बातें, आज वहां क्या हुआ, आज वहां क्या हुआ, ये सब कुछ जितनी न्यूज है ये सब बेकार है साधक के लिए। किसी की निंदा चुगली इत्यादि ना करना, केवल मन में भगवान का ही चिंतन हो। फिर आगे कह रहे हैं, ध्यान योग परो नित्यम, नित्य प्रति ध्यान करे भगवान का, अभ्यास डाले नियम पूर्वक। बड़ी महिमा है ध्यान की। हमारे अंतःकरण की वृत्ति भगवान का ध्यान करने से भगवताकार बनती है। हमारी चित्त वृत्ति भगवताकार बनती है भगवान का ध्यान करने से। जिस चीज का ध्यान करेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेती है हमारी चित्त वृत्ति।
और यदि हमारी चित्तवृत्ति भगवदाकार हो गई तब फिर हमको अंतिम समय भी भगवान का स्मरण होगा। बार बार इस प्रकार का अभ्यास होना चाहिए हमें, क्योंकि चित्त की विशेषता है तदाकारिता। जिस विषय का ध्यान करता है उसकी मूर्ति हमारे मानस पटल पर आ जाती है इमीडिएट। जैसे हमने अभी गाय शब्द बोला, तो गाय शब्द का उच्चारण करते ही, गाय आंखें बंद करते ही और आंखें बंद ना भी किए तो भी हमारे मन में गाय का रूप खड़ा हो गया आकर। उसने अपनी छाप छोड़ दी कि ये गाय है, सफेद रंग की गाय है, उसके 4 पैर हैं। इस प्रकार से गाय का पूरा चित्र बन गया हमारे हृदय पटल पर। हमारी चित्तवृत्ति गायाकार हो गई, उसने गाय का आकार ले लिया। तो नित्य प्रति भगवान का स्मरण करने से हमारा अंतःकरण भी भगवदाकार हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं वैराग्यम समुपाश्रितः। वैराग्य का अच्छी प्रकार से आचरण करें। वैराग्य का अर्थ यहां पर किसी से घृणा, ग्लानि, द्वेष इत्यादि करना नहीं है, बल्कि जिस वस्तु से हमको राग है, जिससे द्वेष है, उनके प्रति भी उदासीन हो जाना। रागास्पद और द्वेषास्पद जो वस्तुएं हैं, यही हमको संसार में बांधती हैं। किसी वस्तु में हमें राग हो जाता है, किसी में द्वेष हो जाता है। तो वस्तु तो वही की वही है, वस्तु के अंदर नहीं है वो, लेकिन ये हमारी मान्यता है कि ये वस्तु हमको अच्छी लगती है और ये वस्तु हमें खराब लगती है। ये वस्तु हो या व्यक्ति हो। तो जब हम द्वेष करते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति भी द्वेषाकार हो जाती है, दूषित हो जाती है। हमारे अंतःकरण में बदबू उठने लगती है, दुर्गंध आने लगती है हमारे अंतःकरण में। अब ऐसा दुर्गंध युक्त अंतःकरण भगवान की सेवा कैसे कर सकता है? जब तक हमारे अंदर राग और द्वेष हैं, ये मूल है, ये राग द्वेष बड़े सूक्ष्म है ये, और इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा तयोर्न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। इनको वश में करो, क्योंकि वश में करने योग्य हैं। अभी इतने ताकतवर नहीं हुए हैं कि काम और क्रोध का रूप ले लें। राग आगे बढ़कर काम बन जाता है और द्वेष क्रोध बन जाता है, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल है। वो स्थूल रूप है राग द्वेष का। तो सूक्ष्म स्तर पे ही, चित्त के स्तर पर ही इसको हैंडल किया जा सकता है। हमारी वृत्ति, चित्त वृत्ति इन्हीं से आक्रांत रहती है, दूषित रहती है। वैराग्य का अर्थ यहां पर हमको युक्त वैराग्य लेना चाहिए। शुष्क वैराग्य से हमारा भला नहीं होने वाला है। वैराग्य में 2 अर्थ हैं, संसार से विरक्ति और भगवान में विशेष रूप से अनुरक्ति। वही राग्य, व माने विशेष, राग माने राग, भगवान से विशेष राग और संसार से विराग। संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनसे निर्लिप्त हो जाना और भगवान से अनुराग हो जाना, यही वास्तविक वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ सांख्य योगी के लिए तो यही होगा कि वो एकांत में रहे, किसी भी सांसारिक वस्तु का सेवन ना करे। तो जैसा जैसा प्रसंग है उसी के अनुसार वैराग्य का अर्थ भी हमें लेना होगा। लेकिन हम भक्तों के लिए, जो भगवान का भजन करते हैं, उनके लिए युक्त वैराग्य ही ग्रहणीय है। शुष्क वैराग्य हमारे मन को शुष्क कर देता है, फिर उसमें भगवत भजन नहीं कर सकते। फल्गु वैराग्य कहा गया है उसको। फल्गु वैराग्य में जो भगवान से संबंधित वस्तुएं हैं उनको भी छोड़ दिया जाता है, प्रापंचिक समझ के। प्रापंचिक तया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुन है मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जो मुमुक्षु, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, वो उनको भी छोड़ देते हैं हरि संबंधी वस्तुओं को। तो ये फल्गु वैराग्य है। और युक्त वैराग्य जो है उसके अंदर ऐसा नहीं किया जाता।
उसके अंदर कृष्ण के साथ संबंध करना है। निर्बंध है कृष्ण संबंध है, युक्तम वैराग्यम उच्यते। कृष्ण के साथ अनासक्त भाव से विषयों का सेवन जितना उपयोगी है, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, तो इसके विषय में हम लोग 16वें अध्याय में बड़े विस्तृत रूप से चर्चा कर आए हैं। अहंकार क्या है, बल क्या है, दर्प काम और क्रोध क्या है। बल का अर्थ है यहां पर जो काम और राग से व्युक्त है, अर्थात किसी बात में जबरदस्ती नहीं करना है, मनमानी पूर्वक हठ नहीं करना है। अपने गुणों को लेकर जो विशेषता हम में देखते हैं, हम उसको अहंकार बोलते हैं। बाहर की चीजों में जो हमारे को घमंड होता है कि मेरे पास इतना पैसा है, जमीन जायदाद है, ये दर्प है। भोग पदार्थों की इच्छा करना, ये काम है। हमारा जब अभिमान पे ठेस पहुंचती है, स्वार्थ पे ठेस पहुंचती है, किसी का अनिष्ट करने की जो इच्छा है, ज्वलनात्मक वृत्ति हृदय में जलन पैदा करती है, ये क्रोध है। और भोग बुद्धि से अपने आराम की वस्तुओं को इकट्ठे करते जाना परिग्रह है। तो और सांख्य योगी जो है इन सब का त्याग करता है। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध और परिग्रह, 6 आइटम बताए यहां पर। विमुच्य, अच्छी प्रकार से इन्हें छोड़ देता है। अपने पास जो शरीर निर्वाह की वस्तुएं हैं, हमारा अपना जो शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इनसे भी अपनापन नहीं रखना। निर्ममः, शरीर से भी ममता का त्याग। शरीर से संबंधी वस्तुओं से तो मन हटी गया है, लेकिन अब शरीर में भी ममता न रखनी। शरीर रहे तो रहे, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। जो वस्तु आज हमारे पास है, कल नहीं थी, आगे भी नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं, केवल उपयोग के लिए हमें दी गई है। यदि हम ऐसा मानेंगे तो हमारी ममता जो हमने लगा रखी है वस्तुओं में, वो शिथिल हो जाती है। आप देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं थी, अब हैं और आगे भी नहीं रहेंगी। तो ये तो प्रारब्ध का खेल है। कोई वस्तु आई, रही और चली गई, उपयोग के लिए थी, हमारे लिए चली गई, तो फिर ममता क्यों करनी उसमें? तो जानी ही है, क्योंकि नाशवान है प्रत्येक वस्तु। तो वो वस्तु अपनी है ही नहीं वास्तव में। ऐसा मानना, यदि हम ऐसा मान लें तो क्या इसमें परेशानी है? हम होटल में जाते हैं, कमरा लेते हैं, रहते हैं, उसके बाद कोई चिंता नहीं करते कि उस कमरे का क्या हुआ। उपयोग की वस्तु थी, उपयोग की और खत्म। शांत, शांत शब्द बना है शम धातु से। तो जिसका मन शांत हो जाता है, जिसका मन वश में है, वही शांत होता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसा जो सांख्य योगी है वो ब्रह्म की योग्यता को प्राप्त करता है, उसको अधिकार मिल जाता है ब्रह्मभूत अवस्था का। भूत का मतलब है शरीर होना, तो अभी वो है, इस शरीर में ही है, भी वो शरीर नहीं छोड़ा है उसने। तो शरीर होने पर भी जब ब्रह्म के साथ सधर्मिता हो जाती है, ब्रह्म के गुण अर्थात गुणातीत अवस्था को पहुंच जाता है, उसको कहा जाता है ब्रह्मभूत। तो हम लोग इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे, वहां पर ब्रह्मभूत शब्द आएगा। ब्रह्मभूत से आरंभ होगा वो श्लोक, 54वां श्लोक हमारा। तो इस प्रकार हम लोगों ने सांख्य योगी के द्वारा अपनाए जाने वाले जो 18 साधन हैं, वो हम लोगों ने संक्षेप में, जैसा कि भगवान ने बताया, श्रवण किए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।